एक दिन कृष्ण जी, दामा, ग्वाल बाल यमुना के किनारे आकर के गेंद बल्ला खेल रहे थे। कृष्ण जी के हाथ में बल्ला था और कृष्ण जी ने जैसे गेंद में टोल मारा तो गेंद यमुना में चली गई। गेंद बल्ला थे दामा के और दामा रोने लगा, मैं तो अपनी गेंद ले लूँगा, मेरी गेंद लाए के दे। अब कृष्ण जी उसकी गेंद लाने को लिए यमुना में कूद गए और यमुना में रहता था कालिया नाग। सभी ग्वाल बालों ने सोचा नाग रहता है, कृष्ण को तो नाग खा जाएगा। तो एक ने जाकर के और नंद बाबा को और यशोदा को बता दिया और यशोदा मैया आई दौड़ी दौड़ी। उसने पूछा मेरा लाला कैसे यमुना में कूद गया? कि ये दामा की गेंद थी, उन्होंने टोल मारा, उसे गेंद को लेने के लिए यमुना में कूद गया तुम्हारा कन्हैया। तो यशोदा मैया कहती है दामाते, मैं तेरी गेंद दे देती, तेने मेरो लाला यमुना में कुदा दियो, यमुना में कालिया नाग रहता, ये खा जाएगा। तो क्या कहती है? काली देह पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। 1200 कन्हैया मेरो लोरो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। अरे मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में। अरे वो तो गेंद के संग ही धायोरी 1200 कन्हैया। यशोदा दामा से कहने लगी, अरे दामा, काये की तेरी गेंद बनी है, काये को बल्ला लायो रे 1200 कन्हैया। दामा कहने लगो, रेशम की मेरी गेंद बनी है, रेशम की मेरी गेंद बनी है। चंदन को बल्ला लायो री 1200 कन्हैया। और कन्हैया गेंद के पीछे जा रहे थे यमुना में, और गेंद जैसे कन्हैया पकड़ने को आगे बढ़ रहे थे, गेंद उधर को ही जा रही थी जिधर कालिया नाग रहता था, और मैया घबरा रही थी देख करके। तो गेंद कालिया नाग के पास पहुंच गई और नागिन कहने लगी, वह लाला देख के कन्हैया के तू लाला गेल भूल गयो, अरे के तू लाला गेल भूल गयो। के काऊ ने बहकायो रे 1200 कन्हैया। के काऊ ने बहकायो रे 1200 कन्हैया। क्यों लाला तू गेल भूल गयो है? तू इधर को आ रहो, यहाँ नाग है, पीछे को लौट जा। तो कन्हैया कहने लगे, ना नागिन में गेल भूल गयो, न काऊ ने बहकायो री में 1200 कन्हैया।
नागिन बोली, देख मैं तो ते बार बार कह रही हूँ, नाग सो रोए और जग गयो तो खा जाएगो। मो तो पे तरस आ रहा हो, तू पीछे को लौट जा। कन्हैया बोलो कि जगा दे तू अपने नाग, मैं तेरे नाग ही देख लूँगा। मो तो अपनी गेंद लेनी है, मैं तेरे नाग से नहीं डर रहा। नागिन ने जय नाग जगायो, एक लाला देह में आयो रे 1200 कन्हैया। नागिन ने नाग से कई तरह जागियों, मैं बार बार कह रही हूँ ये एक लाला है, यू मान ना रो, और इधर को आ रहा मैं कह रही हूँ कि नाग खा जाएगो। तो नाग बोलो, मो सो जान दे, मो नींद आ रही है। नाग ना जागो। कन्हैया बोलो कि मैं जगा दूं तेरे नाग है। नागिन बोली, अरे तू चलो, जब मैं बार बार तोते कह रही हूँ तो खा जाएगो कि मैं जगा दूं, कि नाले मैं ही जगा दूं तेरे नाग है। ना जाग्यो जब नागी सोए रहो, अरे ना जाग्यो जब नागी सोए रहो, जाए ठोकर मार जगायो री 1200 कन्हैया। जाए ठोकर मार जगायो री 1200 कन्हैया। कन्हैया ने नाग में ठोकर मार दी सोते हुए में, और जैसे ही ठोकर मारी ओ नाग एकदम खड़ो है गो और फुंकार मारी कन्हैया पे को। जगते नाग लाला पे दौड़ो, जगते नाग लाला पे दौड़ो, अरे वो तो फन पे चढ़ के धायोरी 1200 कन्हैया। वो तो फन पे चढ़ के धायोरी 1200 कन्हैया। जैसे ही नाग ने फुसकार मारी और कन्हैया उछल करके और नाग के फन पर चढ़ गए, और जैसे फन को उठावे ऐसे ही पैर से कुचलने लगे। वो फन को बार बार उठावे और कन्हैया उछल उछल के कूद कूद करके और फन को कुचलते रहे। ऐसे लग रहा था जैसे कन्हैया नाग के फन पर नाच रहे हों। और जब नाग के मुंह से रक्त बहने लगा, नाग की जीवनी शक्ति नष्ट होने लगी, तो नाग कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण चले जाएंगे। कन्हैया बोले, एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, इस यमुना के जल से तू बाहर चला जा। एक दिन ग्वाल बाल और गाय बछड़े इस जल को पी करके मूर्छित हो गए थे, तेने यमुना का जल विषैला कर रखा है। कि ठीक है, मैं बाहर चला जाऊंगा। तो नाग यमुना को छोड़ करके समुद्र में चला गया और समुद्र में जाकर के रमणक द्वीप पर्वत पर रहने लगा। इस प्रकार कृष्ण भगवान ने यमुना को विश्व मुक्त किया। यमुना तभी से विश्व मुक्त हो गई और नाग समुद्र में चला गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।